morning friends, welcome back to another vlog and right now we are in Pattaya, Thailand और अब हम चलेंगे देख के आएंगे यहाँ पे बिग बुद्धा टेम्पल और उसके बाद वी हैव हायर्ड अ टैक्सी फॉर गोइंग टू बैंकॉक। तो चलिए चलते हैं बिग बुद्धा टेम्पल एंड देन वहाँ से बैंकॉक। एंड बहुत सारे शॉप्स भी हैं यहाँ पे। So this is a temple at the base of Big Buddha. So the Big Buddha temple is very famous among the locals as well as the tourists. It is located on top of a hill and has a 18-meter high statue of Lord Buddha. The locals come here to pray. They offer flowers, incense sticks and candles here. ये है स्लीपिंग बुद्धा की स्टैचू क्या एंड एवरीथिंग इज पेंटेड इन गोल्ड। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और अभी सुबह के टाइम ना भीड़ भी नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ से पटाया का फुल व्यू भी दिखता है। So if you're coming to a temple in Thailand, it's compulsory that you have to cover your knees and your shoulders. So it's better that whatever you wear, it's a full dress and your shoulders are covered. So थोड़ा टाइम स्पेंड करके we started on our way down because हमें बैंकॉक भी जाना था। वो द थिंग इज़ कि अभी मैंने बोल्ट बुक किया है सेम प्लेस के लिए 75 बाय बोल्ट एंड अगर आप ग्रैब से जाएंगे तो इट्स अराउंड 110 बात। सो यू कैन सी द डिफरेंस। सो आई थिंक हमने यहाँ पे बोल्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया है एंड वेरी कंफर्टेबल और खटाखट मिल जाती है एंड रेट्स कंपैरेटिवली भी कम है। So guys, we have just returned from the Buddha temple और हमने कैब लगाई है 1 बजे। तो अभी हम लॉबी में वेट कर रहे हैं। स्टे हियर वाज वेरी गुड और अब हम जाएंगे स्ट्रेट बैंकॉक। सो बैंकॉक से पटाया जाने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो आप कार हायर कर लें या टैक्सी हायर कर लें या फिर आप बस में चले जाएं। बट बसेस आपको होटल तक नहीं ड्रॉप करती हैं, इसलिए हमने एक टैक्सी बुक कर ली थी जिसके हमें लगे 1600 बाट। बट इट वाज वेरी कन्वीनियंट। हम 2 घंटे में अपने होटल तक पहुंच गए। सो बैंकॉक में हमारा प्लान था 2 दिन रहने का। तो हमने जो होटल वहाँ पे बुक कराया था उसका नाम था रॉयल बेंजा होटल और ये था सुकुमवित 5 में, विच इज़ वेरी नियर टू नाना प्लाजा। सो दिस इज़ आवर रूम इन रॉयल बेंजा होटल विच इज़ इन सुकुमवित 5। सो काफ़ी बड़ा वॉशरूम है यहाँ पे बाथटब के साथ एंड कबर्ड दिया हुआ है इन्होंने एंड 2 बेड्स। बालकनी नहीं है यहाँ पे। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। So guys, we are ready. So we are going to the Chao Phraya river cruise, dinner cruise. So this dinner cruise starts from Icon Mall. तो अभी हमने बोल्ट में टैक्सी बुला ली है एंड वी विल बी गोइंग टू Icon Mall एंड वहाँ से फिर वी विल गो फॉर द क्रूज़। सो इट्स अ 2 hours cruise with dinner.
लग्जरी क्रूज़ होते हैं, नॉर्मल क्रूज़ होते हैं। सो यहाँ पे पियर बने हुए हैं, पियर 2, पियर 4, पियर 5 और अलग अलग क्रूज़ अलग अलग जगह से चलते हैं। तो वी आर गोइंग इन वाइट ऑर्किड लग्जरी क्रूज़, जिसके टिकट हमने पहले ही ले लिए थे ऑनलाइन। सो ऑल ऑफ अस आर वेटिंग फॉर द क्रूज़। सो हमने हमारे टिकट कराए थे 8:15 के लग्जरी वाइट क्रूज के, एंड डॉट 8 o'clock the cruise ship came and the entry was very grand with lots of music and the white cruise ship looked beautiful. So our tables were on the first floor and हर टेबल पे एक नंबर होता है जो आपके टिकट नंबर से मैच करता है। और जाते ही मैंने फूड काउंटर चेकआउट कर लिया बिकॉज मुझे पता था उसके बाद वहाँ बहुत भीड़ होने वाली है। यहाँ पे अनलिमिटेड फूड है एंड यहाँ पे मोस्टली मुझे थाई और कॉन्टिनेंटल फूड मिला, जिसमें नॉनवेज डिशेस तो बहुत सारी थी एंड वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही कम ऑप्शंस थे। खाने के साथ स्नैक्स और सैलड्स और स्वीट डिश एंड ड्रिंक्स भी थे। सो जाते ही मैंने एक चीज़ नोटिस की कि लोग अपने ड्रिंक्स और स्नैक्स के लिए रेडी हो गए थे एंड बाद में मुझे लगा कि दिस वाज राइट बिकॉज बाद में बहुत भीड़ हो जाती है। तो इनिशियली लोग आते ही अपने स्नैक्स और ड्रिंक्स अपने टेबल पे ले जाते हैं। थैंक यू। सो देयर इज ओपन डेक ऑल्सो, जहाँ पे आप जाके जो आसपास के लाइटेड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड पैलेसेस हैं वो देख सकते हैं एंड एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। और सेल करते करते हम पहुंच गए ग्रैंड पैलेस। द ग्रैंड पैलेस वॉज ब्यूटिफुली लाइटेड अप और बहुत ही सुंदर लग रहा था। The next day we went and saw it from inside. So you can also enjoy the live music. They have some very good singers who sing in Thai as well as English. So as I told in the beginning, vegetarian food items बहुत कम थे and मेरे husband is a pure veg. तो हमने शेफ को बोल के कुछ vegetarian food मंगाया जो बहुत ही टेस्टी था। एंड देन वी सेलिब्रेटेड माई हस्बैंड्स बर्थडे। क्रूज पे जितने लोग थे उनका बर्थडे एक साथ मनाया जा रहा था एंड सबके लिए केक क्रूज की तरफ से आया था। एंड इसके बाद हम चले गए अपर डेक पे और ये ओपन डेक था और यहाँ पे एक अलग ही पार्टी चल रही थी। यहाँ पे सेम प्रोग्राम्स चल रहे थे जो हम अंदर एयर कंडीशन डेक में देख रहे थे। After this, we decided to spend the rest of the time on the upper deck because that place was more lively and we could see all the views from there very clearly. And यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया।
So exactly after 2 hours, our dinner cruise came to an end at the same place, that was the Iconsium Pier 4, and then we explored the Iconsium Mall, and it was a great evening. In case you're planning to go to Bangkok, please do not miss this dinner cruise. And also, I would suggest you that take a late night cruise, you will enjoy it more. So I hope you enjoyed this vlog. More vlogs are coming, and more of Thailand, Bangkok and Phuket in my next vlogs. Till then, keep enjoying life, stay safe and stay connected.